जब पैदल कदम राजधानी की किसी देश प्रदेश की राजधानी की तरफ बढ़ने लग जाए है, या तो सत्ता परिवर्तन होने वाला है या फिर सत्ता के खिलाफ कोई चिंगारी उठने वाली है। इसलिए कोई चिंगारी लगा लो, सत्ता परिवर्तन लगा लो। चंडीगढ़ की तरफ, हरियाणा प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ की तरफ बढ़ चली है। इनसे पूछेंगे भी सत्ता परिवर्तन है या सत्ता के लिए कोई गुस्सा संदेश क्या है। सीधे मिलेंगे। राम राम जी। राम राम भाई जी। आपके सभी विशेष हरियाणवी देखने वाले ना सभी को राम राम। एक बार परिचय दे दो अपना जी। मोहित भाई, मैं गौरव आर्या, गांव करनाल, और दायित्व है मेरे पास जिला महामंत्री गोरक्षा दल का। जो युवा अपना घर बार चलास का है, रोजी रोटी कमास का है, बाल बच्चे पालस का है, जब युवा बगमा बाना ले या फिर युवा के कदम राजधानी की तरफ बढ़ने लग जाए, उसका पीछे कोई गहरा राज हो उसका है। हम हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम इन्हीं से पूछेंगे भी सत्ता परिवर्तन है या सत्ता के लिए कोई लालच है या सत्ता के लिए कोई संदेश है, गुस्सा है, इन्हीं से पूछेंगे जी। परिचय दीजिए। परिचय, मेरा नाम अंकुश है, मेरा गांव मुआना है, जिला जींद है। देखिए, सत्ता में आने की कोई इच्छा नहीं है। हाँ, जो सत्ताधीन है, जो सत्ता में बैठे हैं, उनके लिए एक मैसेज भी है। और सत्ता परिवर्तन की भी बात आपने बोली, उसी के लिए बहुत पुराने लंबे समय से ये संघर्ष चल रहा है। और गूंगी और बहरी सरकार को सुनाने के लिए एक धमाका करना ज़रूरी होता है। पुराने टाइम में भगत सिंह ने भी धमाका किया, लेकिन हम और तरीके से शांतिपूर्ण एक धमाका कर रहे हैं। सरकार को चेताने की बात कर रहे हैं कि या तो गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले और पूरे संपूर्ण भारत से गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या मुक्त भारत हो, और गोचर भूमि जितनी भी गौ माता की भूमि है सभी को खाली किया जाए और गौ माता के लिए खाली छोड़ा जाए। लेकिन यहाँ एक ज़िला ऐसा है मेवात, हरियाणा का सबसे पिछड़ा जिला, पिछली साइड है मेवात, और 3 राज्यों से लग के बनता है मेवात। वहाँ जिस टाइम हम सुबह उठते हैं ना, चाय की चुस्की लेते हैं, वहाँ उस टाइम सैकड़ों गायें काट दी जाती हैं। अच्छा जी। और राम और कृष्ण की भूमि जहाँ गायें कट रही है, ब्रिज भूमि थी मेवात, जहाँ पे कृष्ण भगवान ने नंगे पैरों गायें चराई, आज वहाँ पे गौ माता का खून बह रहा है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। तो आज आप ये यात्रा कर रहे हो, जो पैदल यात्रा चंडीगढ़ की कर रहे हो, तो इसका आपका क्या उद्देश्य है आपका, या फाइनल उद्देश्य क्या है इसका? फाइनल हमारा उद्देश्य ये है, हम यहाँ से पैदल यात्रा करके चंडीगढ़ जाएंगे सीएम हाउस, और सीएम साहब को ज्ञापन देंगे। अगर सीएम साहब हमारा ज्ञापन लेते हैं तो ठीक है, नहीं हम किसी भी बड़े अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी को ज्ञापन नहीं देंगे, हम सीएम साहब को देंगे, चाहे इसके लिए हमने वहाँ पर धरना देकर या आंदोलन करना पड़े। तो जैसे कि जी आप कैमरे पर देख भी पा रहे हो, हमारे पीछे युवा साथी खड़े हैं, या उम्र कमाने की, घर चलाने की हुआ है, तो आपका क्या स्वार्थ है जी इसमें? मतलब कुछ तो सोच कर चले होगे, कुछ तो लालच होगा आपका भी। ये कोई लालच नहीं है जी, यही बात है, बस गायें बची रहो तो देश बचेगा, गायें कटेगी तो देश कटेगा। हाँ जी, क्या संदेश है? मतलब आप भी तो घर बार चला सको थे, आप भी कमा दमा सको थे, आपने माथा बगमा कर लिया और पैदल चंडीगढ़ की तरफ। देखिए, किसी को तो जागना पड़ेगा, ऐसे तो गौ माता बचने से रही, क्योंकि अगर ऐसे ही गौ माता की निर्मम हत्या होती है, आने वाला समय ऐसा आएगा कि हमें गौ माता चिड़ियाघरों में देखने को मिलेगी। आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उन्हें गौ माता का नामो निशान नहीं मिलेगा। चिड़ियाघर में बच्चे देखने जाया करेंगे, ऐसे ही गौ माता कटती रही। किसी को तो जागना पड़ेगा। हम युवा जरूर है, कमा खा सकते, लेकिन उस कमाई का करेंगे क्या जब हमारा धर्म ही नहीं बचेगा। धर्म सबसे बड़ा होता है। और देखिए, मेवात ऐसी जगह है, आप बोल रहे थे जैसे कि हरियाणा हिंदू धर्म के लिए ये है वो है, आप मेवात जाकर देखें, मेरे साथ चलो। वहाँ एक समय में हिंदू और मुसलमान दोनों की जनसंख्या बराबर थी लगभग। आज जाकर देखो 5% हिंदू बच गए। अगर आप मेवात जाते हो तो ऐसा लगता जैसे पता नहीं दूसरे पाकिस्तान में आ गए। हिंदुओं को ऐसी नज़र से देखा जाता है कि पता नहीं उग्रवादी घुस आए हों। ये गोल टोपी वाले, बिना मूछ वाले, या तो सुधर जाएं। अभी तो हम यात्रा कर रहे हैं, सरकार मानने की ठीक है, नहीं कुछ साल बाद हम खुद को हथियार उठाने पड़ेंगे, मजबूत होना पड़ेगा, जब तभी हमारी गौ माता बचेगी, वरना कुछ नहीं। तो जी नमस्कार जी। नमस्ते भाई साहब। जैसा कि जी 2014 से पहले ऐसा लगता था कि भी बीजेपी सरकार अगर सत्ता में आ गई तो गौ हत्या बंद हो जाएगी, और जो भी इन दोनों से संबंधित मामले हैं, शिकायतें वो ठीक हो जाएंगी, तो उनमें कुछ सुधार आएगा। तो अब भी फिर भी वही चीज़ें, वही शिकायतें अभी भी खड़ी हुई है, तो आपने क्या लगे? बिल्कुल सही कह रहे जी आप। हमने सोचा था जो समस्याएं देखते हुए हमने 2014 में, उसके बाद फिर से मनोहर सरकार बनाई है। जिस व्यक्ति ने सड़क के लिए वोट दी थी उसकी सड़कें बन गई, जिस व्यक्ति ने नाली के लिए दी थी उसकी नाली बन गई, बिजली वाले के लिए बिजली मिल गई। भाई साहब, मैंने भी वोट किया था इस सरकार को, मनोहर सरकार को मैंने भी वोट किया था। और
दिन रात जाग का युवाओं में जागृति भी ले आए थे भी गाय के लिए वोट दो, धर्म के लिए वोट दो। एक बार वोट देकर मनोहर सरकार को, भाजपा सरकार को बनाया। मनोहर सरकार ने और के काम सबके कर दिए, लेकिन इन गो भक्तों के काम नहीं करे। आज बड़ी खुशी का दिन है, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। देखो ये 20 साल के बालक हैं, 14 साल का, 20 साल का, 18 साल का, 23 साल का, ये वे भगत सिंह हैं जी जो असेंबली में बम फोड़े थे, तो वे हैं जी। मैं बता रहा अपना, आज ये बच्चे जाग चुके। युवा हरियाणा का, हमारी जो पीढ़ी थी उसमें भी युवा जाग गया था। भाजपा को लेकर सत्ता परिवर्तन होगा, जरूर होगा। या तो हमारी गौ माता को राष्ट्र प्राणी घोषित कर दे, मेरी वोट का दिया होगा, मुझे लाभ दे दे, अन्यथा इस पर युवा बहुत गहराई से सोचेगा। तो भाई आपने देखा, मैंने आपसे पहले भी बोला, या तो सत्ता का लालच या फिर सत्ता के लिए कोई गुस्सा। भाई आप बताओ, आपने क्या लगा, सत्ता के लिए जो गुस्सा है, जो आज की राज्य सरकारों के लिए, भाई देश की सरकार के लिए जो गुस्सा है, क्या इन युवाओं का ठीक है और इनका रास्ता ठीक है या नहीं है? भाई आप बताओ। अगर आपने बढ़िया लगी है तो वीडियो ने आगे भी शेयर करिए और कमेंट करके बताइए भाई रास्ता ठीक है या गलत है। राम राम।